हेडक्वार्टर पर प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उदयपुर हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी हैं उनका भाजपाई कनेक्शन है। उदयपुर में हुई विभत्स घटना के संदर्भ में कल एक मीडिया ग्रुप ने एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया। जब वो खुलासा हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने भी कुछ रिसर्च की। इस खुलासे में उदयपुर में जो कन्हैयालाल की जो जघन्य हत्या हुई थी उसका मुख्य आरोपी रियाज अटारी, उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उन संबंधों का यह खुलासा कल टीवी पर हम सबने देखा और फिर सोशल मीडिया पर उस पर काफी चर्चा भी हुई और उसके बाद हमने रिसर्च की और नए तथ्य सामने आए। रियाज अटारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व गृह मंत्री राज्य के गुलाब चंद कटारिया जी के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होते थे। वो तस्वीरें आप सबके सामने आपको दी जाएंगी। फिर जब हमने रिसर्च की, क्योंकि कार्यक्रम में तो बस इतना ही बताया गया था, तो जब रिसर्च की तो फेसबुक पर भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटीज प्रकोष्ठ के नेता इरशाद चैनवाला 30 नवंबर 2018, आज से 4 साल पहले, फेसबुक पोस्ट पर वो और एक और नेता है मोहम्मद ताहिर जो अब लापता हैं, जिनका मोबाइल भी बंद है। जब से ये हत्याकांड हुआ तब से वो लापता है। तो इरशाद चैनवाला और मोहम्मद ताहिर के 3 फरवरी 2018, 27 अक्टूबर 2019 और 10 अगस्त 2021, 28 नवंबर 2019 के पोस्ट हम लोगों ने स्टडी किए, उसका अध्ययन किया। अब भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके प्रवक्ता पूरे देश में धार्मिक उन्माद का वातावरण बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? यह सवाल हमारा पहला। हमारा दूसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अब भी भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिशों पर चुप रहेंगे? 8 साल में कब बोलते हैं ये लोग? पूरी दुनिया में जाकर पूरी दुनिया भर की बातें करवा लो मोदी जी से, करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, बोलते रहेंगे, विपक्ष को कोसेंगे विदेशों में जाकर। और जो इनकी अपनी पार्टी के लोग, माफ कीजिएगा, आतंकी घटनाओं में शामिल हैं, इस पर चुप रहेंगे। देश चुप नहीं रहने देगा अब आपको, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो देश बोलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं एवं नेताओं के जरिए पूरे देश में आग लगाकर ध्रुवीकरण करके एक चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? अब तक हम ये सोचते थे कि साहब इनको चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन ये हथकंडे नहीं है, ये आतंकी घटना है। देश को तोड़ रहे हैं, आपस में हमें लड़वा रहे हैं, और इतने बड़े षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य सरेआम आरोपी है, सरेआम शामिल है। जो ही उदयपुर में यह हत्याकांड हुआ, केंद्र ने एनआईए को यह जांच सौंपने की बात की। हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत इसका स्वागत किया, हम सब ने इसको स्वीकार किया। लेकिन अब ये नए तथ्यों के उजागर होने के पश्चात सवाल उठता है, और बड़ा गंभीर सवाल उठता है, ये हमारा आखिरी सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने इन्हीं कारणों से डरकर जल्दबाजी में एनआईए को यह केस सौंपने का निर्णय लिया? कारण क्या था?